हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है लर्निंग लेक्चर में। तो आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब है जो वाटर, जो मेन एक कंपोनेंट है हमारे लाइफ का, उसका साइक्लिक वे में पूरा ट्रांसफॉर्म होना, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में, दूसरे में से तीसरे स्टेट में, वापस से घूम के वापस आना। तो ये साइक्लिक मैटर है। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अगर ना हो तो ग्रीन हाउस गैस उतना बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसका हमारे पे ये आएगा इफेक्ट कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समहाउ टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमें टेम्परेचर राइज से और हमारा प्रोटीन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डीनेचर होने से और कई सारी चीज़ों में हमें हेल्पफुल है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर भी 75% तो पानी है। हमारा पूरा शरीर में से 75% तो पानी से बना हुआ। ठीक है, पानी का इम्पोर्टेंस, पानी सबसे सिंपल फॉर्म में मॉलिक्यूल है H2O। ये आर्टिफिशियली बनाना अभी भी इम्पॉसिबल है। हाँ, बाई प्रोडक्ट में बन जाता है केमिकल रिएक्शन से, वो चीज़ अलग है। उसको आर्टिफिशियली बनाया नहीं गया है अभी तक। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल 5 से 6 स्टेप में बटी हुई है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब क्या है? कोई भी वाटर बॉडी ले लो, तालाब ले लो, नदी ले लो, झरने ले लो। झरने तो नहीं आएंगे क्योंकि वो कंटिन्यूस फ्लोइंग मोशन में रहते हैं। ओशियन, बहुत बड़े दरिए, दरिए को क्या कहते हैं हम? सागर। ठीक है, तो समुद्र कहते हैं हम जिसे। और क्या होगा इवापोरेशन के अंदर? क्या होगा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट पानी का जो अपर सरफेस रहता है, बॉडी का कोई भी वाटर बॉडी का जो अपर सरफेस रहता है, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स सन की हीट की वजह से एक्साइट होते हैं और उसकी एनर्जी एक्साइट होती है। तो उससे के कारण क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर की तरफ वो अपना अ, जाना शुरू कर देते हैं। वाटर जो वेपर है वो वाटर वेपर में फॉर्म हो जाती है और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर जाती है। ठीक है, ये हुआ इवापोरेशन। बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से सिंपल साइकिल कोई भी नहीं है। ठीक है, अब ये हुई बात इवापोरेशन की। अब ऐसा ही एक चीज होती है इवापो ट्रांसपिरेशन। इवापो ट्रांसपिरेशन कब होगा? जब कोई भी ट्रीज है, उसके ऊपर जो लीव्स लगे हुए थे, उसमें से जब वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर बन के एटमोसफियर में रिलीज होते हैं, तो उसको इवापो ट्रांसपिरेशन कहा गया है। ठीक है, ये बात हुई इवापोरेशन की, इवापो ट्रांसपिरेशन की। अब एक टर्मिनोलॉजी आ रही है, सब्लिमेशन आ रही है। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? सब्लिमेशन का मतलब है जो स्नो है या आइस फ्लेक्स है, उसका सॉलिड में से लिक्विड और लिक्विड में से गैसियस फॉर्म नहीं होगा, उसका सीधा सॉलिड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लो ह्यूमिडिटी, लो एयर प्रेशर, लो टेम्परेचर, ड्राई विंड। ये सब उसके प्रिंसिपल फैक्टर्स है फॉर सब्लिमेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ऊपर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहेगा हायर एल्टीट्यूड में, वहाँ पे कम होता है, तो वहाँ पे वो ह्यूमिड रीजन भी नहीं होता है उतना, तो सीधा सॉलिड में से वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट वाटर हो जाता है। ठीक है, और तब क्या होगा, वो भी ऐसे ही हायर एल्टीट्यूड में वाटर वेपर जाए, अब सॉरी, गैसियस फॉर्म में जो वाटर वेपर है वो हायर एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेयर में एंट्री लेगी। वहां से क्या होगा, वहां से वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स पूरे इकट्ठा होना शुरू होंगे और वहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ड्रॉपलेट्स, कई सारे ड्रॉपलेट्स मर्ज हो जाएंगे इनफ अमाउंट में, तब क्या होगा, वो क्लाउड की डेंसिटी बढ़ा देगा। क्लाउड की डेंसिटी बढ़ा देगा तो उसके साथ
कंडेंसेशन की प्रोसेस की स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा कि वो जो भाप बनी हुई है वो भाप अब धीमे धीमे ठंडी होना स्टार्ट होगी, ठीक है। और वाटर मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, डस्ट और अदर इम्प्योरिटीज है उसके सरफेस पे वो अटैच होंगे, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए भी इम्प्योरिटीज का रहना भी जरूरी है। इम्प्योरिटीज के बगैर, डस्ट पार्टिकल्स के बगैर कंडेंस होना नियरली इम्पॉसिबल जैसा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कंडेंस होगा, उसके कारण क्लाउड की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। एक थ्रेशोल्ड लेवल होगा, थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर जब कंडेंसेशन हो जाएगा तब वाटर बादल को छोड़ के बरसना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगे तो उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन कहने वाले, ठीक है। तो तब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन की स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन के बाद दो चीज होती है। एक चीज है इनफिल्ट्रेशन होती है। उसका मतलब क्या है, इनफिल्ट्रेशन का मतलब है जब भी पानी नीचे आया तो सोइल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप की सोइल है वहां पे। पर्टिकुलरली रोकी सोइल होगी तो वहां पे पानी रिटेन ज्यादा नहीं होगा, रिटेन ज्यादा नहीं होगा। ग्राउंड वाटर है तो कई बार वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे पूरा एक्वीफर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो पानी को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, अगेन मैंने बताया उस तरह कि उसकी सोइल की टाइप कौन सी है, वेरियस टाइप ऑफ सोइल्स आर देयर, ठीक है। तो कौन सी टाइप की सोइल है उस पर डिपेंड करेगा। और एक ये हुआ इनफिल्ट्रेशन, मैंने जब बताया कि ग्राउंड वाटर वहां पे रिचार्ज हो सकता है। और दूसरा है रन ऑफ। रन ऑफ में क्या होगा कि वो ग्रेविटेशनल पुल से पानी लोअर साइड में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और रिवर, झरने हैं, नदियां है, लाइक रिवर स्ट्रीम्स, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और ये पूरी साइकिल रिपीटेडली, इससे जरूरी नहीं है कि इवापोरेशन इवापो ट्रांसपीरेशन से ही स्टार्ट हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से जो आइस कैप है वहां से सब्लिमेट होके, कंडेंस होके, प्रेसिपिटेट होके रन ऑफ, और वो भी साइकिल है, वो एक अलग साइकिल है, ये पूरी एक अलग साइकिल है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इजिएस्ट साइकिल ऑफ ऑल ऑफ साइकिल्स हैव बीन स्टडिंग, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे डायग्राम देख लो, ठीक है। उसमें से आपको अगर कुछ लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक बार ले लीजिए, पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल थी। अब तीन साइकिल बाकी रहती है। फॉस्फोरस साइकिल बाकी रहती है, नाइट्रोजन साइकिल जो कि एक इम्पोर्टेंट साइकिल है, थोड़ी सी लंबी साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। सल्फर साइकिल है, उसमें से फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल सेडिमेंट साइकिल किया गया है। बाकी सभी में एटमॉस्फेयर का भी उतना ही रहता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए, उसमें कई सारे मैंने वीडियोस रखे हुए हैं। और भी आगे अभी ये 2-3 वीडियो के बाद मैं एयर पोल्यूशन पे और एटमॉस्फेयर पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।